वैसे इस बार बहुत से लोगों को ये लगा कि मार्वल अपने 5th वेब सीरीज की शुरुआत बड़े ही फीके अंदाज में करी, पर ऐसा नहीं है। अंदाज तो वही था, पर नो वे होम की आंधी तूफान के सामने ये अपने आप फीका पड़ गया। वैसे काफी लोग ये सोच रहे थे कि शायद इसी फीकेपन को हटाने के लिए डबल एपिसोड का बूस्टर एपिसोड दे दिया है, जो हो सकता है सही भी हो, पर इसका दूसरा कारण ये भी है कि सिंस ये सीरीज ओनली 6 एपिसोड्स का ही है और अगर अभी इसके 2 एपिसोड दिखा दें तो इसका लास्ट एपिसोड ठीक क्रिसमस के 3 दिन पहले ही खत्म होगा। और अगर आपने अब तक दोनों एपिसोड में एक चीज गौर किया होगा कि इसमें बार्टन, एक मिनट, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं बता दूं कि इसमें थोड़ा बहुत स्पॉइलर होने वाला है, तो अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वो देख लें, फिर बाद में ये वीडियो, नहीं तो आप बोलोगे कि प्रणय ने सारा मजा खराब कर दिया। तो इन दोनों एपिसोड के हिसाब से क्लिंट बार्टन अपने बच्चों के साथ क्रिसमस मनाने का वादा करता है, पर एक नई नवेली अपकमिंग सुपर हीरोइन के चक्कर में वो अपने बच्चों को पहले घर भेज देता है और खुद न्यूयॉर्क में रुक जाता है और उन्हें बोलता है कि वो 4 दिन के अंदर वहां पहुंच जाएगा। उसका मतलब था कि 4 एपिसोड में वहां पहुंच जाएगा। तो इसके हिसाब से मे बी ये भी हो सकता है कि लास्ट एपिसोड हमें क्रिसमस में ही देखने मिले और उस एपिसोड को बिल्कुल क्रिसमस के साथ मैच करने की ट्राई करें। तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि इस शो का एक हैप्पी एंडिंग होगा, जिसमें हो सकता है कि हमारे हॉकाई अंत में अपने बच्चों के साथ क्रिसमस मनाते हुए नजर आए। खैर वैसे ये तो जस्ट एक प्रेडिक्शन है जिसके बारे में हम डेफिनेटली लास्ट एपिसोड में ही बात करेंगे, पर फिलहाल तो आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कल के ही 2 एपिसोड के बारे में। तो शुरू करते हैं हॉकाई का रिव्यू और थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन का सिलसिला। तो मैं हूँ आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। WandaVision और फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के जैसे इस सीरीज की शुरुआत भी थोड़े धीरे हुई, पर सच बोलूं तो स्लो स्टार्ट के बावजूद ये मुझे ज्यादा उबाऊ या बोझिल नहीं लग रहा था, क्योंकि इसकी सिनेमेटोग्राफी वाकई बहुत अमेजिंग थी और एक्चुअल में ये फील करा रहा था कि वाकई क्रिसमस आने वाला है। सिनेमेटोग्राफी के बाद अगर ओवरऑल स्क्रीन प्ले की बात करें तो यस, पहले 2 एपिसोड में तो डेफिनेटली कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है और उससे भी ज्यादा एक नए कैरेक्टर या फिर कहें एक नए सुपर हीरो की नई पहचान बनाई जा रही है, जो है केट बिशप की, जिसे आप नेक्स्ट हॉकाई मान सकते हैं, जो आगे चलकर डेफिनेटली यंग एवेंजर की टीम में शामिल होगी। और यंग एवेंजर और थंडरबोल्ट्स के बारे में तो आजकल मार्वल लगभग हर मूवी और हर सीरीज में हिंट देते ही रहता है। अब अगर इसके दोनों एपिसोड का थोड़ा ब्रेकडाउन करें तो स्टोरी शुरू होती है 2012 से, जब केट बिशप एक छोटी सी लड़की होती है और उसी टाइम न्यूयॉर्क में चिटोरिस अटैक कर देते हैं, जिसे हमने एवेंजर 1 में देखा था। और इसी बीच केट बिशप क्लिंट बार्टन को जोरदार स्टंट मारते हुए देख लेती है और वहीं से वो हॉकाई को अपना हीरो मान लेती है। अरे मुझे देख लेना था पगली। उसके बाद वो ठीक वैसा ही करती है जो कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता था। मींस वो अपने माँ से तीर धनुष की डिमांड करती है, आर्चरी एकेडमी में एडमिशन लेती है और मार्शल आर्ट वगैरह सीखने लगती है। पर स्टोरी में एक्चुअल टर्न तब आता है जब इस सीरीज के एक मेन कैरेक्टर आर्मांड के साथ कोई कांड कर जाता है और सिंपल सी चलती स्टोरी थोड़ी सी सस्पेंस वाली बन जाती है। हालांकि थोड़ी देर में जब कैट अपना दिमाग लगाती है तब उसे और दर्शकों को दोनों को ही समझ में आ जाता है कि आर्मांड का कातिल हो सकता है उसका बेटा ही हो। ऑल्दो अभी भी मर्डर की मिस्ट्री सुलझी नहीं हुई है, बट आई डोंट थिंक सो कि कहानी इस पे ही फोकस रहेगी, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हमें किंग पिंग के अलावा इको और स्वॉर्डमैन के बारे में भी और भी ज्यादा डिटेल में जानने मिल सकता है। वैसे किंग पिंग का फिलहाल तो दोनों एपिसोड में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, पर मोस्ट प्रोबेबली 3rd एपिसोड में बताया जा सकता है। अब अगर इन दोनों एपिसोड में दिखाए गए कुछ ईस्टर एग्स और रेफरेंस की बात करें तो डेफिनेटली काफी सारे थे, जैसे कि न्यूयॉर्क बैटल, थानोस, केट बिशप की फ्रेंड गियर जो बाद में खुद भी किसी एक्सपेरिमेंट की शिकार हो जाती है, स्टीव रोजर एक्सेट्रा। बट इस बार मुझे जो सबसे इम्पैक्टफुल और जो सबसे अलग लगा वो 2 सीन्स थे, जब एक सीन में काफी सारे मार्वल के आर्टिस्ट और राइटर का नाम देखने मिलता है, जो कि वाकई एक बहुत ही स्मार्ट शॉट आउट था। दूसरा क्रीचर ऑफ द डार्क गैलेक्सी का पोस्टर था। हालांकि इसमें जो भी बताया गया है या जिसका भी नाम लिखा गया है वो किसी बड़े विलेन या किसी बड़े इवेंट की ओर इशारा नहीं करते दिख रहे, क्योंकि इसमें एक नाम मोइरा ब्रेंडन का है जो कि केट बिशप की आंटी रहती है और कॉमिक्स के हिसाब से ये एक नॉन
फेमस एक्ट्रेस होती है, और दूसरा नाम है ल्यूक बालार्ड का, जो मार्वल स्टूडियो में काम करने वाला एक डिजिटल आर्टिस्ट है और जो मार्वल के काफी सारे फिल्म में काम कर चुका है। और ये किसी आर्टिस्ट के लिए जो हमेशा से ही बिहाइंड द सीन में रहकर काम करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा क्रिसमस गिफ्ट टाइप का है। दोनों के अलावा डार्क गैलेक्सी को आप ये मान सकते हैं कि ये आने वाली फिल्म या सीरीज के लिए कोई रेफरेंस हो, क्योंकि मार्वल में डार्क गैलेक्सी तो नहीं पर ब्लैक गैलेक्सी नाम का एक जगह होता है जहां से डार्क गार्डियंस आते हैं, और डार्क गार्डियंस के बारे में इटर्नल्स में ऑलरेडी कंफर्म कर दिया गया है। तो हो सकता है ये उनके लिए ही एक बड़ा रेफरेंस हो और कंफ्यूज करने के लिए नाम में थोड़ा चेंजेस कर दिया गया हो। इन सब के अलावा लास्ट में एक नए कैरेक्टर इको को भी दिखाया गया, जिसका एक सोलो सीरीज भी जल्द ही आने वाला है, जिसका अनाउंसमेंट हाल ही में किया गया था। हालांकि इसके फेस में एक हाथ का निशान होता है जो इसमें नदारत है, पर डेफिनेटली ये इसके सोलो सीरीज में ही बताया जाएगा। तो ओवरऑल हॉकाई का ये सीरीज भले ही स्लो स्टार्ट हुआ, पर 100% ये आगे जाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल होगा। वैसे इन एपिसोड्स पर हम और भी डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, बट सिंस याली ड्रीम्स के एक अपकमिंग सुपर हीरो की प्रोजेक्ट और वीडियो भी अपने अंतिम चरणों पे है, तो इस पे फिलहाल थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। होप सो कोड नेम अल्फा का टीजर और इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोनों आप तक जल्दी पहुंचे। सो इसके साथ ही आज के वीडियो में यही खत्म करना चाहूंगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।